नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं केन उपनिषद और इसके प्रथम मंत्र में ऋषि ने प्रश्न उठाया था कि मन किसकी प्रेरणा से काम करता है। इसका उत्तर उपनिषद के ऋषि दूसरे मंत्र में देते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। यह जो कान सुनता प्रतीत होता है यह नहीं सुनता, इसके माध्यम से कोई और ही सुनता है, जिसे श्रोत्र का भी श्रोत्र कहा जा सकता है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यह जो मन सोचता जान पड़ता है वह नहीं मनन करता, मन के माध्यम से कोई और ही मनन करता है, जिसे मन का भी मन कहा जा सकता है। मनसो मनोयत, यह जो वाणी बोलती जान पड़ती है यह नहीं बोलती, इसके माध्यम से कोई और ही बोलता है। वाचोह वाचम, यह जो प्राण स्वयं चलता प्रतीत होता है यह स्वयं नहीं चलता, इसके माध्यम से कोई और ही श्वास प्रश्वास लेता है। स उ प्राणस्य प्राणः, यह जो आंख देखती जान पड़ती है यह नहीं देखती, इसके माध्यम से कोई और ही देखता है। चक्षुषः चक्षुः, जब आंख कान प्राण और मन ये सब साधन हैं, आंख कान आदि तो मन तथा प्राण के, और मन तथा प्राण किसी अन्य हमारे भीतर विद्यमान आत्मशक्ति के। तब जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है वैसे साधनों को छोड़ा भी जा सकता है। धीर पुरुष इंद्रियों के द्वारा विषयों में डूब भी सकते हैं और इनसे अपने को निकाल भी सकते हैं। साधन का उपयोग करने वाला जब चाहे साधन को छोड़ भी सकता है। अतिमुच्य धीराः, जब छोड़ देता है तब वह मानो विषयों के लोक के प्रति मर जाता है, भीतर के आत्मिक जीवन के प्रति जी उठता है। प्रेत्यस्मात् लोकात्, भौतिक लोक के प्रति मर जाने वाले और आध्यात्मिक जीवन के प्रति जी उठने वाले व्यक्ति मानो मरकर अमृत हो जाते हैं। अमृताः भवन्ति। केन ऋषि का कहना है कि बाहर जो कुछ दिखता है वह अंतिम सत्य नहीं है। बाहर जो दिखता है वह सत्य की झलक है। असली सत्य बाहर नहीं भीतर है। भौतिक नहीं अभौतिक है, दृश्य नहीं अदृश्य है। हम समझते हैं कि इंद्रियां सत्य हैं, इंद्रियां सत्य नहीं, मन सत्य है, प्राण सत्य है। हम समझते हैं कि मन तथा प्राण सत्य है, मन सत्य नहीं, प्राण सत्य नहीं, आत्मा सत्य है। हम समझते हैं कि बाहर का सत्य है, बाहर का सत्य नहीं, भीतर का सत्य है। केन ऋषि ने जिज्ञासु की दृष्टि बाहर से रोककर भीतर मोड़ दी है। उनका कहना है यह माना कि आंख देखती है, कान सुनते हैं, मन सोचता है, यह गलत है। आंख को देखने वाली भी कोई आंख है, मन का मनन करने वाला भी कोई मन है। जिस जगत को हम सत्य समझे बैठे हैं वह असत्य है, जिसे हम असत्य समझे हुए हैं वही सत्य है। जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वह मृत्यु है, जिसे हम मृत्यु समझते रहे वही अमृत है। इस उच्चतर आध्यात्मिक जीवन की आंख से देखो तो यह भौतिक आंख आंख नहीं रहती। उस आंख से जो दिखता है वह इस आंख से नहीं दिखता, उस कान से जो सुनता है वह इस कान से नहीं सुनाई देता, उस वाणी से जो बोल निकलते हैं वे इस वाणी से नहीं निकलते, उस मन से जो जाना जाता है वह इस मन से नहीं जाना जाता, उस प्राण से जो जीवन मिलता है वह इस प्राण से नहीं मिलता। तभी कहा हमारे चक्षुओं से उच्चतर उनसे परे भी चक्षु हैं, हमारे श्रोत्रों से उच्चतर उनसे परे भी श्रोत्र हैं, हमारी वाणी से उच्चतर उससे परे भी वाणी है, हमारे मन से उच्चतर उससे परे भी मन है, हमारे प्राण से भी उच्चतर उससे परे भी प्राण है। उस आँख श्रोत्र मन प्राण के सामने ये आँखें श्रोत्र मन प्राण फीके पड़ जाते हैं। इन सब को छोड़ो, ऊंचे उठो, यही केन उपनिषद के ऋषि का कहना है। देखो उसे जो भौतिक आंखों से नहीं दिखता, जानो उसे जो इस मन से नहीं जाना जा सकता। तुम तो इन आंखों से उसे देखना चाहते हो जो आंख का विषय नहीं,
इस वाणी से उसे पाना चाहते हो जो वाणी का विषय ही नहीं। इन आंखों और वाणी से वह क्यों नहीं जाना जा सकता? इस बात को जानेंगे आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में और उपनिषद के अगले मंत्र में। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।